स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। कैसे होंगे? आई होप यू आर वेल, कि सभी अच्छे होंगे। और बेटा तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 15 फेब से आपके एग्जाम पास में ही है, तो 3 महीने ही बचे हुए हैं। जिस भी बच्चे ने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डेली मैं भी कराती हूँ आपको मैथ्स और साइंस की जो आपकी सीरीज है वो भी मैंने स्टार्ट की हुई है। तो बेटा हम मैथ्स में कर चुके थे 8th चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कर चुके हैं, टेबल में आपको करा चुकी हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज 9th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हम कर चुके हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं उनको आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 9.1। एक सिंगल एक्सरसाइज है, तो ये 2 दिन का ही हमारा, 2 दिन में ये फिनिश हो जाएगी लेटेस्ट। उसके बाद हम कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो बेटा एक्सरसाइज 9.1 जो आती है उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको करने से पहले 9.1 को कराने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 2 एंगल होते हैं। एक तो होता है बेटा आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक आपके पास आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास क्या होता है, एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, व्हेन यू रेज योर हेड टू लुक एन ऑब्जेक्ट, कि जब आप क्या करते हो अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाते हो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, दैट इज एलिवेशन। मीन्स क्या होता है आपका, किसी ऑब्जेक्ट से बॉटम से टॉप का एंगल जो होता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो डिप्रेशन क्या होता है, व्हेन यू योर हेड्स डाउन, कि आप जब अपना सर क्या करते हो नीचे करते हो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो दैट इज डिप्रेशन। तो इसमें 2 ही चीजें आती है मेनली, 2 ही टाइप्स के एंगल होते हैं। एक तो आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको पता होना चाहिए, और एक दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन मैंने आपको बताया व्हेन यू रेज योर हेड टू लुक एन ऑब्जेक्ट, कि जब अपना सर ऊपर उठाते हो, और इसमें क्या है, यू लुक्स डाउन, कि आप नीचे की तरफ देखते हो। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है आपका, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। कि एक सर्कस आर्टिस्ट है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्या कर रहा है बेटा, क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड टू अ टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड पर क्या है, कोई वर्टिकल आपका पोल है, उस पर वो रस्सी क्या है, टाइटली बंधी हुई है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। इफ द एंगल इज मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, कि जो टॉप है उससे ये रस्सी बंधी हुई है और ग्राउंड के लेवल से जो ये रस्सी है ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, दैट इज 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ द पोल। हम क्या करेंगे, नंबरिंग A-B-C लेबलिंग करेंगे, नाम देंगे। और इसमें बेटा आपको दिया हुआ है 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो रोप जो है, ये रस्सी जो है ये वाली, ठीक है, इसकी जो आपको लेंथ है दैट इज गिवन 20 मीटर, दैट इज 20 मीटर। एंड फाइंड द AB, AB मीन्स हाइट ऑफ द पोल। तो इनको करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है, क्या, कि जो हमें फाइंड करना है, जैसे कि अब इसमें हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है, और किसी मान लो दूसरे सम में आपको फाइंड करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द रोप। अगर रोप को आपकी लेंथ बतानी है रोप की, तो हम क्या करेंगे, जो आपसे पूछा है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो गिवन है उसको क्या लिखेंगे, नीचे। जैसे कि AB आपसे क्या है, पूछा हुआ है कि AB क्या है, आपको हाइट ऑफ द क्या बतानी है, आपको पोल, पोल की हाइट बतानी है, और आपको गिवन है रोप की लेंथ दैट इज AC, दैट इज AC। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AC इज गिवन एंड दैट इज 20 मीटर। AC क्या है, आपको गिवन है 20 मीटर। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द AB, हाइट कर आपको निकाले AB की। तो हमने क्या किया, AB को ऊपर रखा, डिवाइड बाय AC दैट इज गिवन। अब AB आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर। AB क्या है, परपेंडिकुलर। और जो आपके पास हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, AC, AC क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो आपके पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, की ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है उसमें आपके पास आया था, मैंने आपको कराया था फॉर्मूला PBP अपॉन H
एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मीन्स अब आपके पास P अपॉन एच किसकी वैल्यू बनती है? P अपॉन एच दैट इज साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा, और थीटा आपका गिवन है दैट इज एंगल। सो क्या बनता है आपके पास P अपॉन एच? साइन। क्या बनता है? साइन। और बेटा थीटा दैट इज एंगल, और एंगल आपके पास कितना गिवन है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो हम यहां लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, दैट इज साइन 30 डिग्री। अब आपके पास है जो ए बी आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ए सी कितना गिवन है? 20 गिवन है, और आपके पास साइन 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। हम क्या करेंगे? साइन 30 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे 1/2। अब यहां से जो ए बी की आपके पास वैल्यू आती है इज इक्वल्स टू 20, यहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में। सो 1/2 इंटू 20, 2 1 जा 2, 2 से 10। तो आपके पास बेटा ए बी जो है दैट इज 10 मीटर। ए बी क्या है? 10 मीटर। मीन्स जो हाइट ऑफ द पोल आपके पास फाइंड हुई है दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर। और यही तो आपसे पूछा था, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। आई होप इज इट क्लियर टू यू? आपको क्लियर होगा ये? ठीक है। हमें क्या करना है? आई रिपीट इट अगेन, जो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल है या फिर लेंथ ऑफ द रोप है, जो आपको फाइंड करना है उसको आप कहाँ लिखोगे? ऊपर लिखोगे, और डिवाइडेड बाई वो करोगे जो आपको क्या है? गिवन है। सो नेक्स्ट हम करते हैं बेटा सेकंड, दैट इज अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो बेटा दोबारा से चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगा इजिली। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा आपके पास वो क्या है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। कि कोई आपके पास ट्री है, ये मान लो आपके पास ट्री है, ठीक है, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से टूट गया है, और जो टूटा हुआ पार्ट है बेटा वो क्या कर रहा है? टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल। टूटा हुआ जो पेड़ है, मान लो ये यहां से टूट गया, टूटा हुआ पेड़ क्या कर रहा है? टच कर रहा है किसको? ग्राउंड को। तो बेटा ये यहां से टूट गया तो ये वाला पार्ट है ये नीचे ऐसे गिरेगा, और ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बेटा वो बना रहा है? दैट इज 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब ये आपके पास क्या था? ट्री था, तो जो एंगल है फुट ऑफ द ट्री, जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री एंड ऑफ टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कहते हैं कि जो ट्री का फुट है और वो पॉइंट जहां पर ट्री का टॉप क्या हुआ है? टच किया है, दैट इज 8 मीटर। मीन्स आपका ट्री ये है, इसका फुट ये है, और ये वो पार्ट है जहां पर क्या किया है? पेड़ टूट करके क्या हुआ है? टच हुआ है। तो उसके बीच का डिस्टेंस गिवन है दैट इज 8 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें क्या करना है? ये वाला है, ये भी आपका ट्री है जो क्या है? खड़ा है, और ये क्या है? टूटा हुआ पार्ट है जो क्या हुआ है? जमीन को टच किया हुआ है। तो हमें दोनों ही फाइंड करने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। सो लेबलिंग इट ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। नाउ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में आपके पास क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें तो दोनों ही फाइंड करने हैं, ए बी प्लस बी सी। सो ए बी फाइंड करेंगे तो ए बी अपॉन क्या गिवन है? ए सी इज इक्वल्स टू, अब ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है? बेस। तो ये फॉर्मूला जो होता है आपके पास पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये मैंने कराया था साइन कॉस 10, और नीचे से ऊपर की एच अपॉन पी उल्टा हो जाता है कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट। तो हमें बताना है क्या है? पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है दैट इज 10 थीटा, एंड थीटा इज गिवन 30 डिग्री। सो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। अब ए बी क्या है? फाइंड करना है, अपॉन ए सी कितना दिया हुआ है? 8 इज इक्वल्स टू 10 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/√3। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। सो आपके पास जो ए बी आया है वो क्या है? 1/√3
3 मल्टीप्लाई बाय 8, इट मीन्स 8/√3। 8/√3 क्या है आपके पास? AB। अब हमें क्या फाइंड करना है? BC। सो BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू, अब BC क्या आपके पास? हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या है? बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या बनता है? सीकेंट। और थीटा तो आपके पास सेम है 30 डिग्री। सो BC आपको फाइंड करना है और AC कितना दिया हुआ? 8 इज इक्वल्स टू सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। 2/√3। सो BC इज इक्वल्स टू, जो BC की वैल्यू यहां से आई है वो आपके पास क्या आई है? 16/√3। ये 8 यहां चला जाएगा, सो 16/√3। अब हम क्या करेंगे? हमें दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। दोनों को क्या करना है? प्लस करना है, क्योंकि जो आपका पेड़ है वो क्या है? AB प्लस BC तो है, ये खड़ा पार्ट है और ये वो पार्ट है जो टूट गया बीच में से। सो AB प्लस BC, जो लेंथ ऑफ ट्री है, लेंथ ऑफ ट्री AB प्लस BC इज इक्वल्स टू, AB क्या है? 8/√3 और आपके पास BC क्या है? 16/√3। सो बाय टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? √3। सो 8 + 16 दैट इज 24/√3। हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। सो 24/√3 मल्टीप्लाई √3/√3 इज इक्वल्स टू 24√3 अपॉन में क्या आएगा? सॉरी 3, तो 3 8 = 24। तो आपके पास जो लेंथ ऑफ द ट्री आया है बेटा टोटल, दैट इज 8√3। 8√3 लेंथ। इज इट क्लियर टू यू? ये क्या है आपके पास? 8√3 और जो BC है वो आपके पास क्या है? 16/√3। सो 8 + 16 24, 24/√3 हो गया। उसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो 24√3/√3 और √3 3। सो 3 8 = 24। सो जो आपकी लेंथ आई है ट्री की वो क्या आई है? फिर जो हाइट आई है वो क्या आई है? 8√3। 8√3। एनी डाउट? बेटा किसी भी बच्चे को अगर किसी तरह का डाउट आता है तो वीडियो पॉज करके आप चेक कर लिया करो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत इजी तरीके से आपको करवा रखा है, ठीक है? अगर करना चाहते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बहुत ही इजी चैप्टर है ये 9th तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, third question, that is third question. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. एक पार्क में जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या प्लान कर रहा है? 2 स्लाइड बच्चों के लिए लगाना चाहता है पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज अ हाइट ऑफ 1.5। कि वह क्या करना चाहती है? फीमेल है, वो क्या करना चाहती है कि जो बच्चे 5 years से नीचे है बेटा एज के, या फिर लेस देन 5 years है, उनके लिए स्लाइड जो बनाना चाहती है उसकी हाइट 1.5 मीटर है एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। जो 5 साल से नीचे बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट रखना चाहते हैं ग्राउंड से वो 1.5 मीटर रखना चाहते हैं। और स्लाइड एज यू नो कि इस शेप में होती है और जो एंगल जो आपके लिए बना रही है दैट इज 30 डिग्री। ग्राउंड से जो एंगल बना रही है दैट इज 30 डिग्री। और जो बच्चे एंड वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। उनके लिए कैसे स्लाइड बनाना चाहते हैं जिसकी हाइट क्या है आपके पास? 3 मीटर। उसकी हाइट क्या है? 3 मीटर। एंड मेकिंग एंगल विद द ग्राउंड ऑफ 60 डिग्री, और जो ग्राउंड है उसके साथ बेटा एंगल बनाना चाहती है दैट इज 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है? दोनों ही केस में क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, कि दोनों ही केस में आपको क्या निकालना है? स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। सो A, B, C एंड D, E, F ये किसके लिए है? लेस देन 5 years और ये एल्डर देन 5 years। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हम इसमें करते हैं लेस देन 5 years। हाइट कितनी गिवन है? AB दैट इज 1.5 मीटर और आपको फाइंड क्या करना है? AC। तो हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल
ए बी सी, फाइंड क्या करना है, ए सी अपॉन में क्या, ए बी। ए सी क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूस, अपॉन में क्या आएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनता है, दैट इज कॉसिकेंट, दैट इज कॉसिकेंट, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा क्या आएगा पास, 30 डिग्री। सो पुटिंग द वैल्यूज, ए सी आपको फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.5, और जो कॉसिकेंट 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज 2। सो ए सी जो आपके पास है दैट इज 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, सो लेंथ ऑफ द ए सी इज इक्वल्स टू 3 मीटर। कि जो बच्चे 5 साल से कम हैं उनके लिए जो हाइट है 1.5, उसके लिए जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी आएगी, 3 मीटर आएगी। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, एल्डर देन 5 ईयर्स, कि 5 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए डी एफ आपको फाइंड करना है इन ट्राइंगल डी ई एफ। ट्राइंगल डी ई एफ में डी एफ आपको फाइंड करना है। गिवन आपको क्या है, डी ई, सेम थिंग इज देयर, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सो कॉसिकेंट 60 डिग्री। सो डी एफ अपॉन डी ई कितना गिवन है, 3 मीटर, एंड कॉसिकेंट 60 की वैल्यू आपके पास होती है 2/√3। कॉसिकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/√3। सो डी एफ इज इक्वल्स टू 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3, इट मीन्स 6/√3, रैशनलाइज कर देंगे, √3/√3। अब क्या आएगा, ऊपर लिख देती हूं मैं, 6√3/3, 3 2 जा 6, जो आपके पास आया है 2√3। क्या है, 2√3। कि जो बच्चे 5 साल ऊपर है, 5 साल से अबोव है, उनके लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ आपके पास क्या होगी, 2√3, दैट इज 2√3। इज इट क्लियर टू यू, 2√3। सो नेक्स्ट आपके पास आता है 2√3। एनी डाउट? नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30। अब इसमें आया ना, मैंने आपको कराया था स्टार्टिंग में कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कि एलिवेशन क्या होता है, व्हेन वी रेज आवर हैंड, तो ये कह रहा है किसी पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो टावर का टॉप है उसका एलिवेशन, कि ग्राउंड का कोई पॉइंट है उससे टावर के टॉप का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये कोई क्या है आपका टावर, इसके टॉप का ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और जो फुट ऑफ द टावर से लेकर के आपका एंगल वेयर इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो एक ग्राउंड है ये क्या है, टावर के फुट से 30 मीटर कितना है डिस्टेंस पर है। ये क्या है आपके पास, टावर, ठीक है। तो जो एंगल जो ये है ग्राउंड का जो पॉइंट जो टावर के टॉप तक है, ठीक है, वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बना रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड दैट इज 30 मीटर। सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको क्या बताना है, टावर की हाइट बतानी है, ABC, टावर की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। तो आई होप इसको कर लोगे, इजी है। आप क्या करोगे, AB हाइट ऑफ द टावर अपॉन BC, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपका 10 बन जाएगा। 10 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, सो 30 इंटू 1/√3, √3 आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 10√3। 10√3 कैसे करोगे, एक बार मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। AB अपॉन BC, AB क्या है, गिवन मतलब आपको फाइंड करना है, 30 इंटू ये क्या इज इक्वल्स टू 1/√3 होता है,
इसकी वैल्यू 1030 बनेगा ना, 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। सो ए बी इज इक्वल्स टू 30 इंटू 1/√3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर भी आ जाएगा √3, नीचे भी आ जाएगा √3। सो 30 √3 अपॉन में क्या आएगा 3, सो 3 से क्या करेंगे 10। सो हाइट ऑफ द टावर आपके पास क्या आएगी 10√3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कि जो कोई काइट है, कोई क्या है काइट है, ठीक है, और ये क्या कर रही है फ्लाई कर रही है 60 मीटर हाइट अबव द ग्राउंड, की ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर है, 60 मीटर हाइट पर है, कहां से ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो इसकी स्ट्रिंग है ना, जो काइट की ऐसे रस्सी है, ये क्या है बंधी हुई है, ठीक है, किससे ग्राउंड के किसी पॉइंट से, और इस तरह बंधी हुई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। कहते हैं कि स्ट्रिंग जो इसकी रस्सी है काइट की, इसमें कोई ढील नहीं है, ये देखते हुए कि जो एंगल बना रही है ग्राउंड से दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। सो बेटा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको क्या निकालना है, जो ये काइट की जो स्ट्रिंग है ना, इसकी आपको लेंथ बतानी है। क्या बतानी है लेंथ। सो ए बी सी, इसको भी इजिली आप कर सकते हो। फाइंड ए बी आपको फाइंड करना है इन ट्राइंगल ए बी आपको फाइंड करना है। गिवन आपका क्या है ए सी। सो ए बी अपॉन ए सी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी आपका क्या बनेगा वही कोसिकेंट, कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2/√3 होती है। तो इसको आप इजिली क्या कर सकते हो फाइंड, ट्राई टू डू इट। ओके, डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कि कोई क्या है 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो क्या कर रहा है किसी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इससे कुछ डिस्टेंस पर है, वी डोंट नो द डिस्टेंस। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। कहता है कि जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो पहले तो क्या था 30 डिग्री, फिर क्या हो गया 60 डिग्री। कब, जब वो क्या करता है चलता है किसकी तरफ बिल्डिंग की। तो ये बेटा यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो पहले कितना था 30 था, देन कितना हो गया ये 60 हो गया। देन फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कहते हैं कि डिस्टेंस निकालो, क्या जितना वो बिल्डिंग की तरफ गया है, क्या है जितना वो बिल्डिंग की तरफ गया। सो इसमें हम क्या करेंगे, ये 30 मीटर बिल्डिंग है टॉल, ए बी सी डी ई, और ये बचा आपका एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ। सो गिवन है ए बी आपका। अब इसमें क्या करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड दैट जो 1.5 है, कि जो मेरी हाइट जो है, गेस करो कि आई एम 1.5 मीटर टॉल, कि जो मेरी हाइट है वो 1.5 मीटर टॉल है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा मैं देखूंगी वो 1.5 में नहीं मतलब काउंट होगा उसमें। सो हम क्या करेंगे कि जो मेरी हाइट है वो जो आपकी है वो क्या हो जाएगी 30 मीटर जो बिल्डिंग की हाइट है उसमें से क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल हो जाएगी, मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ओनली जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो हम मेजर करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन से, वो क्या करेंगे कि टोटल कितनी थी 30 थी, बट हम कहां से देख रहे हैं अपनी आइज से देख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आइज से देख रहे हैं तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी टोटल बिल्डिंग की हाइट में से माइनस हो जाएगी। तो अब जो हम लेके चलेंगे हाइट दैट इज 28.5, 30 में से 1.5 आप क्या कर दो माइनस कर दो, तो क्या होगी 28.5। क्योंकि जो ये हाइट है जिस बच्चे की, ये तो इतनी काउंट नहीं हो क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आइज से है, तो आइज से है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी माइनस हो जाती है उसकी हाइट। सो अब हम क्या करेंगे इन ट्राइंगल ए ई डी, हम क्या करेंगे इसको फाइंड करेंगे। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बनते हैं, हम लेंगे फर्स्ट इन ट्राइंगल ए डी ई। ट्राइंगल ए डी ई में हमारे पास क्या गिवन है ए ई, क्या गिवन है ए ई, और हमें निकालना क्या है पहले हम ई डी निकालेंगे, टोटल निकाल लिए ना हमें। तो हम क्या करेंगे जो नहीं है दिया उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे डी
ई अपॉन क्या गिवन है, ए ई, बेस अपॉन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास बनता है कॉट एंड वैल्यू इज 60 डिग्री, कॉट थीटा, थीटा कितना है 60। सो डी ई अपॉन ए ई क्या है 28.5 एंड कॉट 60 इज इक्वल्स टू √1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। तो जो डी ई आपके पास आएगा यहां से दैट इज 28.5 अपॉन √3 अपॉन √3। सो रैशनलाइज करेंगे इसको, √3 अपॉन √3, 8.5 √3 और रैशनलाइज करेंगे तो अपॉन में क्या जाएगा 3 से इसको कैंसिल आउट करो, 3 9 जा 27.5। सो आपके पास जो डी ई आपके पास है वो क्या है 9.5 √3, 9.5 √3। डी ई आपके पास क्या है 9.5 √3। लिखेंगे यहां डी ई है इज इक्वल्स टू 9.5 √3। नाउ हमें क्या और फाइंड करना है, हमें तो क्या चाहिए, ये वाला भी चाहिए टोटल, तो इस टोटल को निकालने के लिए अब हमारे पास ये तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं, तो अब हम क्या लेंगे ए ई और एफ, ए ई एफ, ये वाला एक ट्रायंगल लेंगे पूरा। सो इन ट्रायंगल ए ई एफ, क्योंकि हमारे पास अभी निकला नहीं है ना, हमारे पास कहाँ है अभी, हमें तो वो निकालना है कि वो कितना चला, तो कितना चलने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, ई डी प्लस डी एफ, ई डी प्लस डी एफ, एंड वी डोंट नो द डी एफ। सो हम क्या करेंगे पहले डी एफ फाइंड करेंगे। हमें अब क्या करना है, ई एफ फाइंड करना है, ई एफ अपॉन ए ई इज गिवन है इज इक्वल्स टू वही बनेगा दैट इज कॉट एंड वैल्यू इज 30 डिग्री, वैल्यू इज 30 डिग्री। अब देखो हम ई एफ जब फाइंड करेंगे तो ई एफ की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ई एफ इज इक्वल्स टू ई डी प्लस डी एफ, जो ई एफ है दैट इज ई डी प्लस डी एफ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ई एफ को लिख देंगे ई डी प्लस डी एफ अपॉन ए ई की वैल्यू क्या गिवन है 28.5 एंड cot 30 इज इक्वल्स टू √3। सो यहां से क्या है ई डी अभी हमने क्या किया है फाइंड किया है कि जो वैल्यू आपके पास ई डी की आई है दैट इज 9.5 √3, 9.5 √3 प्लस डी एफ हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, और ये जो 28.5 है ये उधर चला जाएगा इक्वल्स के, तो क्या आ जाएगा 28.5 √3। सो डी एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, और जो डी एफ की जो वैल्यू निकल के आएगी, जो डी एफ की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास इज इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। सो डी एफ इज इक्वल्स टू 0.5 से 0.5 कैंसिल, और 28 में से 9 गया तो ये बचेगा 19 √3। एफ आपके पास क्या है 19 √3, डी एफ क्या है 19 √3, और इसने यही पूछा था क्या कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, की वो डिस्टेंस निकालो जब वो क्या कर रहा है उसकी तरफ जा रहा है। सो यहां से यहां तक आपको द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो क्या लिखेंगे द डिस्टेंस he walked towards building is equals to 19 √3। क्या बस इतना ही बताना था बेटा, कंप्लीट नहीं बताना कि यहां से यहां तक कितना, कि जो बिल्डिंग से वहां तक जाने का उसका पूछा है तो दैट इज 19 √3। सो बाकी कुछ क्वेश्चन है आप करके देखना, अभी 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कि टोटल क्वेश्चन है उसमें 15, तो कर लेना आप, बाकी 7th ईजिली डू इट यू कैन, तो आप उसको कर सकते हो, करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कराती हूँ आपको, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, बाकी हम कल की वीडियो में करते हैं। सो वीडियो कैसी लगी, अपनी तैयारी में फटाफट से लग जाओ क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। ओके, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।